एवरीवन, वेलकम टू आर यूट्यूब चैनल। आई होप आप अपने अच्छे से स्टडी कर रहे होगे और आप ठीक होंगे। आज हम लेके आए क्लास 12 बिजनेस स्टडी चैप्टर नंबर 1, नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट। वन ऑफ द मोस्ट इंटरेस्टिंग चैप्टर। अब इंटरेस्टिंग कैसे? क्योंकि मैनेजमेंट ना, जैसे कि आप कोई बिजनेस भी कर रहे हो या आप कुछ भी अपनी मतलब कि अपनी रेगुलर एक्टिविटी कर रहे हो, जैसे कि डे टू डे एक्टिविटीज़ कर रहे हो, उसके लिए भी आपको मैनेजमेंट चाहिए। और अगर आप कोई बिजनेस स्टार्ट करते हैं इन फ्यूचर, तो अगर लोअर होगा, वो मिडिल होगा या हाई लेवल, किसी भी लेवल पर आप स्टार्ट करते हैं तो हर उसमें मैनेजमेंट चाहिए। अब जैसे कि आप घर में है, मतलब आपको कल ये काम करना है, आपको वो काम करना है, टाइम पे करना है। जैसे कि आपने डिसाइड करा कि कल का टाइम टेबल में ही होगा, मैं इस समय स्कूल, मतलब कि मैं जल्दी उठूँगा, मैं ये काम करूँगा, फिर मैं स्कूल जाऊँगा, फिर स्कूल से आने के बाद मैं ये सब करूँगा, ये रिवाइज करूँगा, फिर इतने से इतने बजे तक मैं ये करूँगा, मतलब कि इतने से इतने, मतलब कि टाइम पे ये काम कंप्लीट करूँगा, है ना। हर एक चीज़ में मैनेजमेंट चाहिए। अब बिज़नेस में किसी भी नया टास्क आया, कुछ जैसे कि फॉर एग्जांपल हल्दीराम एक वो है ना, आपको पता है। जैसे कि अगर आप नमकीन्स वगैरह खाते होगे तो आपको ओबियसली पता होगा। तो हल्दीराम, जैसे कि हल्दीराम को 1000 नमकीन्स का ऑर्डर आया, 1000 नमकीन के पैकेट्स का ऑर्डर आया। उन्होंने ये ऑर्डर टाइम पे दिया, है ना। इसे हम मैनेजमेंट बोलेंगे। लेस कॉस्ट लगाई अपनी, मैनेजमेंट बोलेंगे, है ना। ये इंटरेस्टिंग इसलिए क्योंकि मैनेजमेंट ऑल परवेसिव, मतलब कि एवरीवेयर एप्लीकेबल है। अगर आप अगर आप अपनी डे टू डे एक्टिविटी कर रहे हो या आप कोई बिजनेस भी कर रहे हो, तो फीचर्स के अंदर ऑल परवेसिव भी एक फीचर ही है उसका। चलो लेट्स डिस्कस करते हैं मैनेजमेंट होती क्या है। लेट्स स्टार्ट आवर टुडेज वीडियो। वेलकम यू ऑल टू आवर यूट्यूब चैनल। लेट्स स्टार्ट आवर टुडेज वीडियो। मैनेजमेंट होती क्या है? गेटिंग थिंग्स डन विद द हेल्प ऑफ अदर। अब फॉर एग्जांपल हल्दीराम को ऑर्डर आया इतना वो बनाने का, मतलब कि नमकीन्स के पैकेट बनाने का। अब नमकीन्स ओनर खुद तो नहीं बनाने बैठ जाएंगे, या मैनेजमेंट जो कंपनी के वो खुद बनाने बैठ जाएगी, नहीं, है ना। पहले वो, मतलब कि इतने का उनका ऑर्डर आया, है ना, वो प्लानिंग करेंगे, है ना। प्लानिंग करने के बाद जो भी, मतलब कि जो भी आगे चीज़ होएगी, मैन्युफैक्चरिंग होएगी, जो भी होएगा, है ना, प्रोडक्शन होएगी, इतने पैकेट्स बनेंगे, प्रोडक्शन होएगी, है ना। मतलब कि खुद से चीज़ें नहीं कर रहे हम, जैसे कि एम्प्लॉयज़ है। अब मैनेजमेंट कुछ भी वो लेती है, डिसीजन प्लानिंग करती है, तो वो मैनेजमेंट खुद कर रही है या वो अपने एम्प्लॉयज़ वर्कर्स से करवा रही है ना, है ना। गेटिंग थिंग्स डन विद द हेल्प ऑफ अदर इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली आप नॉर्मल मीनिंग समझ रहे होगे, इसका भी अलग मीनिंग है, मतलब कि मीनिंग वही है। इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली अलग अलग है ना। अब अलग कैसे, हम अभी समझने वाले हैं। मैनेजमेंट एक आर्ट होती है, कंप्लीटिंग द वर्क इन द चीपेस्ट वे मतलब कि अब आपको एक ऑर्डर आया, है ना। ऑर्डर आपने बहुत ज़्यादा अपनी कॉस्ट लगाई, वो मतलब कि और जो उससे प्रॉफिट हुआ बहुत मतलब कि प्रॉफिट हुआ नहीं, प्रॉफिट मतलब कि रेवेन्यू से कम जनरेट हो, तो ये हमारा लॉस हो गया ना। मतलब कि अगर प्रॉफिट हुआ अभी तो बहुत कम हुआ, है ना, ऐसे नहीं ना। आर्ट ऑफ कंप्लीटिंग द वर्क। अब जितनी अच्छे से मैनेजमेंट होगी उतनी चीपेस्ट वे से हम अनकम्प्लिश कर पाएंगे गोल इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली। इट इज़ आर्ट ऑफ कंप्लीटिंग द वर्क इन अ चीपेस्ट वे फॉर अनकम्प्लिशमेंट ऑफ गोल। कौन सा गोल? ऑर्गेनाइजेशनल गोल, इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली। इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली का मतलब क्या है? इफेक्टिवली का मतलब है कि इट मीन्स कंप्लीटिंग द टास्क ऑन टाइम विदाउट कंसिडरिंग कॉस्ट एज अ मेन फैक्टर। अब आपने कोई टास्क आपके पास आया, है ना। अब आपने कोई बिजनेस स्टार्ट कर, फॉर एग्जांपल हल्दीराम के पास कोई भी वो आया अपना, मतलब कि कोई भी टास्क आया, कोई भी ऑर्डर आया। अब वो कंप्लीट कर, मतलब कि हुआ कि 3 डेज में मुझे 2000 पैकेट्स के 2000 पैकेट चाहिए नमकीन के, या 10,000 ले लो, 10,000 पैकेट चाहिए। अब उन्होंने अपने जैसे कि लेबर्स बढ़ा दिए इतने सारे पैकेट्स को मैन्युफैक्चरिंग करने के लिए, है ना। अब ज़्यादा कॉस्ट लगी, मतलब कि ज़्यादा कॉस्ट नहीं, मतलब कि उन्होंने कॉस्ट एज अ मेन फैक्टर कंसिडर नहीं किया, उन्होंने टाइम पे कंसिडर किया कि टास्क को हमें कंप्लीट करना है ऑन टाइम विदाउट कंसिडरिंग कॉस्ट एज अ मेन फैक्टर। इसे हम इफेक्टिवली बोले कि मैनेजमेंट इफेक्टिवली काम कर रही है ना।
पर भले ही प्रॉफिट कम हुआ हो, मतलब कि हो सकता है कि प्रॉफिट कम हुआ हो, पर कॉस्ट को हम मेन फैक्टर नहीं कंसिडर करते हैं। वर्क टास्क को टाइम पे कंप्लीट करना चाहिए, है ना। तो मैनेजमेंट इफेक्टिवली काम कर रही है, हम बोल सकते हैं। अब एफिशिएंटली का मतलब क्या है? एफिशिएंटली का मतलब है, एफिशिएंटली मीन्स कंप्लीटिंग द टास्क ऑन टाइम विदाउट वेस्टिंग रिसोर्स। अब कई बार हम टाइम के चक्कर में रिसोर्स वेस्ट कर देते हैं कई सारे, है ना। जैसे कई बार रिसोर्स वेस्ट हो जाते हैं, है ना। लेस कॉस्ट एंड इन मोस्ट इफेक्टिव। अब मैं इसमें क्या है, एफिशिएंटली का मीनिंग है हमें कंप्लीट तो करना है टास्क। अब इसमें हमें रिसोर्स भी वेस्ट नहीं करनी, जैसे कि मैन पावर हो गया, कॉस्ट हो गया, है ना। हमें इन्हें वेस्ट नहीं करना, मतलब कि मैन पावर, अब जैसे कि लेबर्स है, कुछ इधर उधर घूम रहे हैं, मतलब कि कुछ लेट आ रहे हैं, कुछ टाइम पे नहीं आ रहे, कुछ आ ही नहीं रहे, ऐसे नहीं चलता, है ना। तो जैसे कि एम्प्लॉयज़ जो भी है, तो इफेक्टिवली मीन्स कंप्लीटिंग अ टास्क ऑन टाइम विदाउट वेस्टिंग रिसोर्स। हमें कोई भी रिसोर्स वेस्ट नहीं करना है। लेस कॉस्ट, जितनी लेस कॉस्ट हो सके उतनी लेस कॉस्ट हमें रखनी है। एंड मोस्ट इफेक्टिव मैनर, बहुत अच्छी तरह से करनी है, ये भी नहीं कि ख़राब चीज़ बना दी जल्दी जल्दी के चक्कर में। तो फिर हम बोलेंगे कि मैनेजमेंट एफिशिएंटली वर्क कर रही है, ठीक है। तो इसे ही बोलेंगे कि इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली के बीच का डिफरेंस, ठीक है। सो अब फीचर्स ऑफ मैनेजमेंट, अब आपको कई बार कन्फ्यूज़न होता है कि इफ़ेक्टिवली एफिशिएंटली। तो इसमें एक मैं आपको चीज़ बता दूं, जैसे कि इफ़ेक्टिवली में क्या होता है, टाइम पे वर्क कंप्लीट करना है। तो देखो इसमें इफ़ेक्टिवली टी पहले आ रहा है ना। अब इसमें देखो, इसमें एफिशिएंटली में टी बाद में आ रहा है, थर्ड लास्ट आ रहा है। तो इसमें हम बोल सकते हैं कि हम इसमें बोल सकते हैं कि हमें इफेक्टिवली मीन्स हमें टाइम को कंप्लीटिंग द टास्क ऑन टाइम विदाउट कंसिडरिंग द कॉस्ट एज अ मेन फैक्टर। और इसमें हम बोल सकते हैं कि टास्क को कंप्लीट करना है विदाउट वेस्टिंग एंड ऑन टाइम ऑल्सो, ठीक है। सो फीचर्स ऑफ मैनेजमेंट, अब फीचर्स ऑफ मैनेजमेंट क्या हो सकते हैं? अब जैसे कि मैनेजमेंट है, वो किसी टास्क को कंप्लीट करने की कोशिश करती है ना। एंड कंप्लीशन ऑफ टास्क ऑन टाइम, है ना, इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली। इट इज़ अ गोल ओरिएंटेड पर्सन। गोल ओरिएंटेड पर्सन मतलब कि गेटिंग वर्क डन विद द हेल्प ऑफ अदर, हम किसी की हेल्प से वर्क डन कर रहे हैं। मैनेजमेंट ऑलवेज फोकसेस ऑन एंड कंप्लीशमेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन गोल। गोल ओरिएंटेड पर्सन का मतलब यही है कि मैनेजमेंट फोकस करती है हमेशा अनकम्प्लिशमेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल गोल, मतलब कि प्रॉफिट मेकिंग, सर्वाइवल, है ना, और भी, है ना। ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव को अब अनकम्प्लिश, मतलब कि उन्हें अनकम्प्लिश करने के लिए ही मैनेजमेंट वर्क करती है ना। तो इसे हम गोल ओरिएंटेड पर्सन बोलते हैं कि वो हमेशा गोल पे फोकस करती है ना। सो सेकंड है ऑल परवेसिव। मैनेजमेंट क्या होती है? ऑल परवेसिव होती है। ऑल परवेसिव मतलब मैनेजमेंट इज़ रिक्वायर्ड यूनिवर्सली। यूनिवर्सली कैसे? मैंने आपको एग्जांपल दिया था ना, अगर आप कोई भी, जैसे कि आप एक स्टूडेंट है, आप कोई भी काम करना चाहते हैं, आप इतने से इतने तक स्टडी करना चाहते हैं, इस आर से इस आर तक प्ले, मतलब खेलना चाहते हैं, प्ले करना चाहते हैं, कुछ भी करना चाहते हैं, टीवी देखना चाहते हैं, तो मैनेजमेंट रिक्वायर्ड होती है कि मैं इतने से इतने बजे तक मैं ये काम करूँगा, इतने से इतने बजे तक मैं ये काम करूँगा। तो मैनेजमेंट उसमें भी होती है। अब हाउस होल्ड एक्टिविटीज़ कर रहे हो या बिजनेस? अब बिजनेस कैसे, जैसे कि कोई वो आया ऑर्डर, बिजनेस में ऑर्डर आया, तो अब उन्होंने बोला कि इस टाइम तक हमें कंप्लीट चाहिए ये काम। तो हम प्लानिंग करेंगे, फिर हम क्या करेंगे? हाँ, प्लानिंग करने के बाद हम उसे सोचेंगे कि हमें इसे कैसे करना चाहिए, ऑर्गेनाइजिंग करेंगे, है ना, फिर स्टाफिंग करेंगे, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग। मतलब कि ये फंक्शंस हो गए, हम आने वाली वीडियो में ये भी पढ़ेंगे। तो ऑल परवेसिव कैसे? मैनेजमेंट इज रिक्वायर्ड यूनिवर्सली इफ एनीबॉडी इज डूइंग बिजनेस और हाउस होल्ड एक्टिविटी। सिंपल है ना। सो आज की वीडियो हमारी यहीं ख़त्म होती है। ये पार्ट 1 था। होप आपको पसंद आया होगा। थैंक यू एंड प्लीज़ सब्सक्राइब टू चैनल, लाइक टू दिस वीडियो।